नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में। आज की कथा का विषय है यशोदा मैया कैसे करेगी बाल कृष्ण की रक्षा गोपियों से। ये बहुत ही कृष्ण भगवान की लीलामयी कहानी है। आपसे निवेदन है इसे अंत तक सुने और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। नंद गांव में बाल कृष्ण की लीलाएं पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उनकी मस्ती और शरारतों का जादू ऐसा था कि हर कोई उनके भोलेपन पर मोहित हो जाता। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शरारत थी गोपियों की मटकियां तोड़कर मक्खन चुराना। गोपियां दिन रात उनकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती और यशोदा हर बार अपने नटखट लाल को बचा लेती। एक दिन गोपियों का सब्र का बांध टूट गया। वे सब एकजुट होकर यशोदा जी के घर पहुंची। गोपियां बोली, मैया अब तुम्हारे नंदलाल ने हद कर दी है। हमारी मटकी तोड़कर मक्खन चुराता है और ग्वाल बालों के साथ मिलकर हमें चिढ़ाता है। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो उसे रोको या हम उसे सजा देंगे। यशोदा मैया ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अरे गोपियों, मेरा लल्ला तो नन्हा बालक है, वो ऐसी शरारत कैसे कर सकता है। तुम सब उसे गलत समझ रही हो। गोपियां नाराज होकर बोली, मैया अब अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम उसे अपने तरीके से सबक सिखाएंगी। गोपियों की बात सुनकर यशोदा मैया चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा, अगर ये गोपियां सच में नाराज हो गई तो मेरे कन्हैया का क्या होगा। मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। यशोदा मैया ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर घर के चारों तरफ ताले लगवा दिए और श्री कृष्ण से कहा, लल्ला अब तुम घर के अंदर ही रहोगे, बाहर मत जाना वरना गोपियां तुम्हें पकड़ लेंगी। कृष्ण ने मासूमियत से पूछा, मैया मैं तो सिर्फ मक्खन खाता हूँ, इसमें बुरा क्या है। यशोदा मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, लल्ला मक्खन खाना बुरा नहीं है, लेकिन दूसरों का मक्खन चुराना ठीक नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण तो अपनी शरारतों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई जिससे गोपियां मोहित होकर मटकी की रखवाली भूल गई। मौका पाकर श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मटकी खाली कर दी। जब गोपियों को यह बात पता चली तो वे फिर से यशोदा मैया के पास पहुंची। इस बार उन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ने की योजना बनाई। गोपियों ने सारा मक्खन एक बड़े घड़े में भरकर गांव के पेड़ के ऊपर लटका दिया। उन्होंने सोचा, अब देखती हूँ ये नटखट श्री कृष्ण कैसे मक्खन चुराता है। लेकिन श्री कृष्ण तो चतुर थे। उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से सीढ़ी बनाई और बड़ी आसानी से मक्खन चुरा लिया। गोपियों ने जब यह देखा तो वे चिल्लाने लगी, अरे यह नंदलाल तो हमारे हर जाल को पार कर लेता है। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को प्यार से समझाते हुए कहा, लल्ला अब तुम गोपियों को परेशान मत किया करो। उनकी मेहनत से बनाया हुआ मक्खन चुराना सही नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैया मैं तो बस उन्हें हंसाने के लिए ऐसा करता हूँ। अगर मैं शरारत नहीं करूंगा तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगी। गोपियां भी कृष्ण की मासूमियत देखकर पिघल गई और उन्होंने कहा, ठीक है हम तुम्हें मक्खन खाने देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम रोज हमें बांसुरी सुनाओगे। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और पूरा गांव उस मधुर संगीत में डूब गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और मासूमियत हर गुस्से को मिटा सकती है। बाल कृष्ण की लीलाएं दर्शाती हैं कि जीवन में आनंद और प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हरे कृष्णा दोस्तों, यह थी नन्हे से बाल गोपाल श्री कृष्णा की बाल कहानी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब